जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्लियों में अजीब व गरीब मखलूक़ात की शक्लों में आते हैं सामने। ये शुरू में तो हमें लग रहे थे कि जैसे कोई पपी हैं, छोटे जो कहते हैं ना छोटे कुत्ते। पपी भी थे ना सजाद भाई, इनको मसला इंसानों से मानूस होते हैं, फौरन भागते हुए आ जाते हैं। वो कोने में क्या कर रहे थे अंधेरे में, रूम में आ जा कर रहे, समझ से बाहर था कि क्या हिसाब बिहेवियर आए कहाँ से गए, ये समझ से बाहर था। आए कहाँ से कब आए। फिर चलो उस वक्त तो आपको ये लगा, आप नोट करें, पहले उन्होंने खुद को जाहिर किया, उसके बाद एक जाहिर हुए, एक आपके पीछे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बदल रहे थे यार। उनकी जो पहले आंखें थी वो बाद में नहीं थी वैसी, उनका चेहरा मूव हो रहा था, उनकी दुम लंबी हो रही थी पीछे। आप देखिएगा शिराज भाई, चेहरा यहाँ पे है, उनकी दुम ऐसा लग रहा है पीछे दीवार पे घूम रही है। अच्छा। मैं वही तो देख रहा था कि यार ये क्या बनते जा रहे हैं। और अल्लाह का करम रहा, दुआएं रही कि मजीद इसके बाद ऐसा लगता था कि वो पता नहीं किस शक्ल में आते सामने, और पता नहीं कि फिर वो दूर से आते या हमारे बीच में होते या हम में से किसी एक के ऊपर होते। सही। वो कहते ना कि अब बस ये बिल्कुल इससे ज्यादा तुम क्यों हो यहाँ पर। तुम जो सुन के आए थे, तुमने तो वो रिकॉर्ड कर लिया जो किसी ने नहीं कहा था तुम्हें। ये चीज तो किसी ने नहीं बताई थी। वो चौकीदार इतना खौफजदा था वो तो। शायद भी मतलब आप मैं अर्ज करूं, फेंट होना समझते ना, फेंट हो जाता है इंसान कि कभी कोई इंजेक्शन या कोई मेडिकल कोई होता है ना कि वो इंसान नहीं देख पाता, उसका बीपी डाउन हो जाता है और वो बिल्कुल फेंट हो जाता है ना, बेहोश होने वाला होता है। सर वो भाई वाह हो रहे थे बाहर, मुझे सुहेल भाई ने उनका हाथ दिखाया, सफेद हो चुका था, वो शेक हो रहे थे और जैसे अभी गिर जाएंगे। खौफ की शिद्दत से ना। गंदी जगह कितनी इतना सजा, आप देखो ना बाहर कितनी गंदगी थी और वॉशरूम कितना, अल्लाह तौबा। मैं तो इंसर्शन भी नहीं लगा सका, मैं क्या दिखा था, इतनी गंदी थी कि इसमें वो दूसरे कैमरे से जो हमने अंदर वॉशरूम रिकॉर्ड किया वो तो हमने लगाया ही नहीं। हमारी खुद तबीयत अजीब हो रही थी कि हम कैसे दिखाएं यार ये, मतलब समझ लें ऐसा वॉशरूम जहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया। आप अंदाजा लगाएं क्या हाल होगा, निशान पड़े हुए, स्टेन्स वहां पर पड़े हुए गंदगी के। वो तो वो बाहर आपने कचरा कुंडी बना दिया उस जगह को। वो तो बहुत ही तो सर नेगेटिविटी कहेंगे ना, कचरे को कोई पॉजिटिव चीज तो नहीं कहेंगे। जिस चीज से स्मेल आती हो, गंदगी हो, उसको नेगेटिव ही कहेंगे ना। तो नेगेटिविटी जब इतनी जमा होगी एक जगह पर तो वहां पर क्या होगा, कौन असर। ब्लड सारा इतनी गंदगी थी वो सारी। आप सर आप अंदाजा लगाएं हम कैसे वहां पे खड़े होंगे। भाई आपकी हिम्मत है, आप लोग जाते हो अपनी जान खतरे में डालते हो और वो ऐसी जगहों पे शूट करके लेके आते हो। लोग तो कह रहे थे कि भाई मैंने जो मैसेज पढ़ा कि अपनी गाड़ी बंद करके लोकेशन से निकल आया करें। मुझे बड़ी वो महसूस हुआ कि लोगों ने फील किया उस चीज को कि दरवाजा जल्दी बंद करें, निकलें यहाँ से। अर्ज ये थी कि जितना देखें, वो अक्सर हमें कहा जाता है ना कि आप रिकॉर्ड करना मकसद बेसिकली आपका, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम रिकॉर्ड कर लें, फुटेज हासिल कर लें, उसके ऊपर फिर राय हैं और मशवरे हैं, तजर्बात हैं कि है क्या बेसिकली। तो सुना था, जैसे आप भी जानते होंगे कि जी ये मखलूक़ात जानवरों की शक्लों में सामने आती हैं। सही। और वहाँ पर हमने एक बार नहीं कई बार इनको रिकॉर्ड किया, कुछ ऐसे ही कलर्स में। और कोई हमें नहीं लगता ऐसा कोई एक ऐसी वजह हो कि वो नॉर्मल जानवर हो, उसकी कोई एक वजह समझ नहीं आ रही। सजा भाई जो आपने बैंड जो आपने हवा में उठती हुई देखी थी, उसके बाद मैंने थोड़ी सी लाइट खोल के देखी थी, वो वाकई वो हवा में थी। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि वो इतनी भारी है, लेकिन जब आप लोगों ने उसको सीधी करना शुरू की, जो लकड़ी जो उन्होंने कामरान ने बताया पुराने जमाने की लकड़ी आप लोगों से सीधी नहीं हो रही थी, वो हवा में ऐसे तिनके की तरह थोड़ी देर रुकी है, फिर जाके नीचे गिरी है। मैं अर्ज करूं हमने खुद उठाया उसको ना, एक होता ना जहन, इसका इतना वजन होगा मैं एक हाथ से उठा लूंगा, दो से। सर वो माशाल्लाह पुराने दौर की लकड़ी, और जिसे कहते हैं ना कि शीशम की लकड़ी, वो बहुत वजनी। मैंने खुद उठाया ना जब उसको, एक हाथ से तो नहीं उठ रही थी वो बड़ी वजनी। अब एक ख्याल था कि हवा में ये क्या है, लेकिन जब गौर किया ना तो वो उसकी पोजीशन ऐसी थी कि जिसको आप सीधा नहीं उठा पा रहे, उसको कोई ऐसे कैसे होल्ड कर रहा है। हाँ सर मैंने अर्ज की, वो बाकायदा हमने पूरी रिकॉर्ड कर ली ऑन कैमरा गिरते हुए। उसके बाद जब हमने अपनी आंखों से देख लिया, हम निकल रहे हैं बाहर, जो गेट है जो अंदर को खुलता है वो हमारे सामने बंद होता है। हाँ। उसी वक्त सही कि एक वहां और एक यहाँ, दो। हमें मखलूकात कितनी नजर आई यहाँ पर, दो। अगर हम उसको देखेंगे, वैसे तो होंगी बहुत होंगी, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड जो हमने देखा उसकी हम बात करें तो हमने दो रिकॉर्ड। सही। यहाँ पर वो जो आवाज थी ना जो पहले हमने रिकॉर्ड की थी उस कुर्सी वाले कमरे में, जो दीवार की तरफ कुर्सी थी,
वहां पर जनाब अली वो कुर्सी आवाज, का क्या सीन था सज्जाद भाई? वो बिल्कुल अच्छा, एक बात बताएं, ये तकरीबन 7वीं 8वीं जगह होगी ऑलमोस्ट हमारे कैरियर में, तो में कुर्सी का कुछ रुझान रहा है जो हमें कुर्सी मखसूस अजीब शेप पे मिली है। क्या मैं चक्कर है? मैं यही कहता हूँ ना कि कुछ ऐसी निशानियां आपको मिलती हैं ऐसी जगहों पर, पुरस्कार जगहों पर, जिनको आप नॉर्मल नहीं कह सकते। लास्ट टाइम किसी ने इस कुर्सी का इस्तेमाल किया होगा, कोई अच्छा। बैठा होगा क्या, और कोई जिस तरह की इसकी पोजीशन थी ना, वॉल की तरफ उतरते हुए, बैठते हुए, जल्दी में जाते हुए, कभी इसकी पोजीशन ऐसी नहीं होगी। आप इमेजिन कर लें, आप भी दीवार। उतरते होंगे कुर्सियों से, सिंपल सी बात टेढ़ी है। हो जाएगी, उधर हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट 90 डिग्री वॉल टू दीवार की तरफ, और ऐसे नहीं होगी। मुझे याद है कि जो जगह पर पंखे के ऊपर झाड़ू मिला, यहाँ पर आपने देखा झाड़ू, कूलर किस तरह बेतरतीबी से रखा हुआ। तो ये निशानियां, वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी। लेकिन ये था कि जगह बहुत गंदी थी, जगह बहुत खौफनाक थी। मैं अर्ज करूँ ना, हमें तो रात में ये चीजें सामने आई ना, हम्म। दीवार पे आग के निशान मिल गए, हमें इस तरह की पोजीशनें मिल गई, हमने बेंचों को देख लिया, हर कमरे में गिरी हुई है, हर कमरे में गिरी हुई है यार, कोई एक आध नहीं, गिरा हुआ था यार। हर कमरे में गिरी हुई है। तो अब क्या कि जब हमने इतना सब कुछ देख लिया रात में, तो सही। इशारे अगर आप कोई पहले ही आ जाते ना यहाँ पे और पहले ही देख लेते, तो इतना इशारा काफी था कि आप जो है समझ जाएं कि नहीं जी ये जगह नॉर्मल नहीं है, इधर जाना मुनासिब नहीं है। हाँ, सही। और बात आज की नहीं है, कई 10-15 साल तो कहीं नहीं गए, वो तो 20-25 साल कह रहे थे। फिर वो उसके करीब में, उसके अहाते में जो जगह थी, वो भी जी आपके सामने ही कि वो एरिया कैसा था। वो जो कमरा आपने खोला था जिसमें जाले वाले लगे हुए थे, जिसके बाद से ये मामला होने लगे थे, तो क्या हो सकता है उस कमरे से? क्या रिलेट हो सकता है? क्या किसी को नुकसान पहुंचाया गया है या वजह अलग ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? मुझे ऐसा लगा जैसे शुरुआत हुई कॉर्नर से, वो जो ऊपर एक पीपल का दरख्त था वॉशरूम के ऊपर, जो अंदर भी आ रहा था, क्योंकि सबसे बुरे हाल में वो था। उसके साथ जो कमरा था वो भी बुरे हाल में था, वो बंद भी था। शुरू में जो कमरा था ऐसा लगता था कोई 1-2 साल के अंदर आया है यहाँ पर। अच्छा। आया और गया, लेकिन उस जगह पर कोई नहीं गया, कम से कम 1 दहाई से तो कोई नहीं गया। सही। तो ऐसा लगता है पहले उधर कोई ना जाए, बंद कर दिया, फिर उसके बाद इधर कोई ना जाए, इसको भी बंद कर दिया। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता असर रसूल इधर से ही बढ़ता जो है रहा। ना आप चले जाए। सही। अब ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर, किसने क्या किया है? हमारे सामने जो चीजें थी, गलतियां, वो गंदगी थी, वो नापाकी थी, वो वहाँ पर एक समझ लें कचरा कुंडी थी, जो तो हमारे सामने ही थी। सही। साफ सफाई का कोई एहतमाम नहीं था। मैं तो पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते थे। आप देखें ना कि बचे हैं ना हम बचे हैं। घबराहट में बेंच कैसे गिर गई यार, वो तो ऐसे लगा, अब मैंने तो, आपने तो आंखों से आप उसको उठा रहे थे, जो जरा सा चंद फ्रेम आए, मुझे लगा उसकी टांगों पे आ गई पूरी बेंच। होता पता क्या है, ये आपको ऐसे डराते हैं, कि आप भागते हैं। ये तो शुक्र है हम ग्राउंड फ्लोर पे थे। सही सही, समझ गया मैं, आप कहाँ पहुंचे बताएं। अगर हम सेकंड, फर्स्ट, थर्ड फ्लोर पे होते ना, सीधे ही बाहर होते। सही बात है। और क्या होता, दरवाज़ जिन ने फेंक दिया। वैसे जाहिरन जिन ने नहीं फेंका पकड़ के, लेकिन उसने आपको ऐसे मौके पर डराया कि आप गए। इसी तरह खुदा ना खास्ता उस बेंच पे कोई कील निकली हुई होती, कोई सुआ निकला हुआ होता, कोई लकड़ी का पीस निकला हुआ होता, ऐसे गिरा ऊपर उनके वो, और खुदा ना खास्ता आपको पता है क्या हो सकता था। तो होता ही यही है कि आपको ऐसे एकदम जाहिर हो के आपको ऐसे झटका देते हैं, डरा देते हैं कि आप जो है नहीं देखते कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। और वैसे तो नहीं कह सकते आपके जी जिन ने फेंका है, जिन ने मारा, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ही डराया ऐसे मौके पे कि हम ऐसा हो गया। तो ये सब जी आपके सामने है। देखे हैं जानवरों को पहले भी रिकॉर्ड किया है, ऐसे नहीं देखे। चेहरा यहाँ पर अजीब सी रोशनी, आग, आंख, अंगारा, क्या अंगारा आप नाम दे रहे हैं। उसकी वो कहाँ पर है, उसकी दुम कहाँ पर है, और दुम उसकी मूव हो रही है, ऐसा नहीं कि एक जगह खड़ी हुई है। आप ये गौर कीजिएगा, ये खुद चेहरा कहाँ है, वो खुद कहाँ है, उसके ऊपर ये क्या चमक रहा है, और उसकी दुम पीछे जो मूव हो रही है ऐसे, जैसे कोई अक्सर जंगली जानवर जो हमला करने से पहले दुम हिलाते हैं ना अपनी, वैसे मूव हो रही है। वो है कहाँ पर, बेंच। हमने प्रॉपरली उसको पूरे का पूरा ऑन कैमरा वो रिकॉर्ड हो गई हमारे पास।
कि वो ऐसे खड़ी हुई और ऐसे है हमारे सामने जो है ना वो गिरती। ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Mm-hmm.